प्रिय व्यूअर नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि बिहार में चल रहे जमीन सर्वे के कार्यों में तेजी लाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा कौन से अपडेट नए जारी किए गए हैं और उसके क्या मायने हैं। दोस्तों, राजस्व और भूमि सुधार विभाग के द्वारा अपने एक्स हैंडल के माध्यम से दिनांक 8/4/2025 को एक सूचना प्रेषित की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि राजस्व अभिलेख अगर अंचल कार्यालय के अलावा कहीं अन्य जगहों पर मिलेंगे तो ऐसे में कार्रवाई होगी। यानी अगर जो अंचल के अभिलेख हैं वह अंचल अभिलेखागार में ही रहने चाहिए और उनके कार्यालय जो विहित जो निर्देश दिए गए हैं कि किन स्थानों पर इनका रख रखाव किया जाए, उन्हीं स्थानों पर ये रहने चाहिए। अगर कहीं अन्यत्र पाए जाते हैं तो कार्रवाई निश्चित होगी। दोस्तों, जब आप अंचल कार्यालय सूचना भूमि से संबंधित सूचनाओं को एकत्र करने या कागजों के दुरुस्तीकरण के लिए हल्का कर्मचारी से भेंट करने हेतु अंचल कार्यालय जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जब आप मांग करते हैं कि हमें कागजातों को दिखाया जाए, तो एक तो हल्का कर्मचारी वहाँ उपस्थित नहीं रहते हैं। दूसरे में अगर आप कागजातों की मांग करते हैं तो वो कहते हैं कि हम अपने निजी आवास या अन्यत्र कहीं इसे दिखा पाएंगे, जिससे ना ही आप सूचनाओं को आप समय पर एकत्र कर पाते हैं या और न ही कागजातों के दुरुस्तीकरण के लिए सही सूचना आप इकट्ठा करके आप आवेदन कर पाते हैं। इसको संज्ञान में लेते हुए राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने एक पत्र जारी किया गया है, जिस पत्र के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों को यह बताया गया है कि आप निम्न बातों को अक्षरशः पालन कराएं। जिसमें से है, पहला है कि राजस्व कर्मचारी और अधिकारी समय पर कार्यालय में उपस्थित रहें और अन्यत्र कहीं अपना कार्य का संचालन न करें। दूसरा है कि जो राजस्व अभिलेख है वह अंचल अभिलेखागार के अलावा अन्यत्र कहीं नहीं होना चाहिए। यहाँ कोई ऐसा समानांतर कार्यालय नहीं होना चाहिए जहाँ पर इसे रखा जाए। तीसरा है कि कोई अंचल अधिकारी का कोई भी निजी व्यक्ति डोंगल या दलाल के द्वारा डोंगल का इस्तेमाल न किया जाए, क्योंकि आवेदक को अपने निजी आवास पर निजी व्यक्ति के द्वारा बुला करके परेशान किया जाता है। इसको देखते हुए विभाग के जो माननीय सचिव जय सिंह के द्वारा एक पत्र सभी जिलाधिकारियों को निर्गत किया गया है और बताया गया है कि इसकी मॉनिटरिंग जो है अपने अधीनस्थ अधिकारी या स्वयं के द्वारा करें और समय समय पर अंचलों का निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित कराएं कि ये सारी बातें और ये सारी जो तथ्य हैं वो जो निकल करके सामने आई हैं, जो बिहार जमीन सर्वे के कार्यों को धीमे कर रही हैं या रैयतों को परेशान कर रही हैं, तो उसमें सुधार हो। साथ ही हम इस वीडियो के माध्यम से ये भी बताएंगे कि अभी स्वघोषणा के प्रपत्र जमा करने की जो अंतिम तिथि है उसके कोई आधिकारिक सूचना अभी निकल करके सामने नहीं आई है। अभी भी ये कुछ दिनों के लिए इसका संचालन हो रहा है, यानी ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन को स्वीकृत अभी भी किए जा रहे हैं। आज दिनांक 9 अप्रैल 2025 हो गया, किसी भी तरह की कोई ऐसी आधिकारिक सूचना नहीं है तिथि को लेकर के। अभी भी यह कुछ दिनों के लिए है, यानी हो सकता है कि इसके लिए आधिकारिक सूचना जल्द ही आए। अगर आधिकारिक सूचना आती है तो मैं त्वरित सूचित आपको करूंगा। दोस्तों, अगर प्रपत्र 2 और ऑनलाइन आवेदन स्वघोषणा जमा करने में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही हो तो मेरे इसी चैनल पर वीडियो बना करके पूरी तरह से समझाया गया है, जिसे आप देख करके स्वयं ही आवेदन कर पाएंगे। तो उसे आप देख करके अपनी सारी जो दिक्कतें हैं उसको आप दूर कर सकते हैं, आवेदन को जमा को लेकर के और प्रपत्र 2 को भरने को लेकर के। दोस्तों, ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर कोई मन में दुविधा हो तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका त्वरित उत्तर देता हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपने अपना कीमती समय अभी तक मेरे चैनल पर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।